भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे एक साधारण सा तीर लगने की वजह से हो गई। वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप सभी लोगों को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, और ये घटना है, ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण को तीर लगने की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये बात जरूर सुने होंगे, ये कथा जरूर सुने होंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। लेकिन क्या आप लोगों के दिमाग में कभी ये प्रश्न नहीं उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना अभेद शरीर, जिसको कोई भी अस्त्र या शस्त्र भेद नहीं सकता था, वो कैसे एक साधारण सा तीर लगने की वजह से त्याग दिए? सोचने वाली बात है ना। दरअसल दोस्तों, आइए इसी चीज को डिटेल में समझते हैं कि कैसे एक बहेलिये के साधारण से तीर की वजह से भगवान श्री कृष्ण को अपना देह त्याग करना पड़ गया। दरअसल दोस्तों, ये जानना है तो आपको मेरे साथ हमेशा की तरह चलना होगा द्वापर युग में। उस जमाने में, जिस जमाने में महाभारत का युद्ध बस शुरू ही हुआ था या शुरू ही होने वाला था, और जो बर्बरीक जी थे, जिन्हें आप खाटू श्याम महाराज नाम से भी जानते हैं, वो युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जरूरत से भी ज्यादा। और बर्बरीक जिस किसी भी, समझ लो, एक ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, चाहे वो कौरव हो या पांडव हो, तो वो पर्टिकुलर ग्रुप जरूर जीत जाएगा। और बर्बरीक जी अपनी माता जी से कहकर निकले थे कि युद्ध में जो कोई भी कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। इसलिए तो बर्बरीक यानी कि खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। जो हार रहा होगा मैं उसके पक्ष से लड़ूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ये समझ चुके थे, हारे हुए की पक्ष यानी कि कौरवों के पक्ष में अगर बर्बरीक जी आ गए तो पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी। और इधर पांडव जब हारने लगे तो बर्बरीक जी इधर पांडवों की तरफ आ जाएंगे, और फिर जब उधर कौरव हारने लगे तो फिर बर्बरीक जी कौरवों की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से रणभूमि में सारे योद्धाओं की मृत्यु हो जाएगी और बचेंगे केवल एक ही, बर्बरीक जी। श्री कृष्ण जानते थे कि ये हो सकता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि बर्बरीक जी युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक वन में गए और उन्होंने रास्ते में ही बर्बरीक जी को रोक लिया। उन्होंने बर्बरीक जी की परीक्षा लेना चाहिए। दरअसल बर्बरीक जी के पास 3 ऐसे तीर थे जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक थे, जिसकी कहानी मैं आप लोगों को मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक ऐसा तीर था जिस तीर से बर्बरीक जी ना, जिस किसी चीज को भी ऊपर निशाना साध ले तो वो तीर अपना काम खत्म करके ही लौटता। तो बर्बरीक जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे क्या बोले कि जो सामने पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, अगर आप अपने एक तीर से इन सारे पत्तों को भेद दे तो मैं मान जाऊंगा कि आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। बस बर्बरीक जी ने अपना तीर निकाला और चला दिया उस पीपल के पेड़ की तरफ। पीपल के पेड़ में बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे, लेकिन एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अपने पैर के नीचे छिपा लिया। उस तीर ने भी बिल्कुल यही किया। उस तीर ने हर एक पत्ते को भेद दिया। अब एक पत्ता बचा जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नीचे था। वो तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास आया। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर था अभेद, कोई भी अस्त्र या शस्त्र इसे भेद नहीं सकता था। इसी वजह से वो तीर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर रुक गया, या फिर कह लो परिक्रमा करने लगा। ये चीज देखकर वहां पर माता आदि शक्ति प्रकट हो गई। दरअसल बर्बरीक जी को माता आदि शक्ति ने ही वरदान दिया था। इतनी शक्तियां माता आदि शक्ति ने ही बर्बरीक जी को दी थी। अब इस चीज की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने देखे कि आदि शक्ति माता आ गई है, तो उन्होंने अपना पैर हटा लिया। परीक्षा ले रहे थे ना भगवान श्री कृष्ण भी। उस तीर ने अब उस बचे हुए एक पत्ते को भेद दिया। ये सारी चीज देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ लो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। वो बर्बरीक जी को अपनी परीक्षा में पास होता हुआ देखकर और भी ज्यादा प्रसन्न हुए, और बर्बरीक जी और माता आदि शक्ति के सामने भगवान श्री कृष्ण ने ये कह दिया कि आज मैंने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ये किया था, लेकिन आज के बाद से मेरे ये शरीर का अंग सबसे ज्यादा कमजोर होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस शरीर के अंग यानी कि उस पैर से बर्बरीक जी के उस पत्ते को ढक दिया था। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने एक तरीके से खुद को ही ये कह दिया कि मेरा पैर सबसे ज्यादा कमजोर होगा और मेरे इसी एक कमजोर अंग की वजह से मेरी मृत्यु हो जाएगी। बस भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन दिया और वहां से माता आदि शक्ति भी अदृश्य हो गई और बर्बरीक जी भी आगे के लिए प्रस्थान किए। महाभारत का युद्ध हुआ। आप सभी लोगों को युद्ध का परिणाम पता है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी, जो कि कौरवों की माता थी, वो काफी ज्यादा व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। दुख में अपना रोष जताने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के सामने आई युद्ध खत्म होने के बाद, और रोते हुए ये कही
कि तुम्हारे कारण मेरे पूरे वंश का नाश हो गया, तुम्हारे कारण सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार से तुमने मेरे वंश का नाश करवा दिया, उसी प्रकार से तुम्हारा पूरा यादव वंश समाप्त हो जाएगा। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तुम एक वन में विचरण कर रहे होंगे, बिल्कुल अकेले, और उस समय तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल अकेले घोर वन में एक साधारण से बहेलिए के तीर मारने की वजह से हो जाएगी। बस भगवान श्री कृष्ण ने ये हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये भी एक विधि का विधान था। फिर थोड़ा समय और बीता और आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से यादव वंश खत्म हो गया। इसके ऊपर भी मैं कहानी बना चुका हूँ, वीडियो बता चुका हूँ। बस उससे कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण भी वन की तरफ अपने समझ लो देह त्याग करने की एक सोच से प्रस्थान किए, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था। भगवान श्री कृष्ण ही तो पूरी सृष्टि के समझ लो पालन करता है, उन्हें क्या नहीं पता होगा, त्रिकालदर्शी थे। बस वो निकल पड़े वन की तरफ। जैसा कि उन्होंने माता आदि शक्ति और बर्बरीक जी के सामने कहा था कि मेरे शरीर का वही अंग सबसे ज्यादा कमजोर होगा जिस अंग की मदद से मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तो भगवान श्री कृष्ण का एक पैर सबसे ज्यादा कमजोर हो गया था। और जब गांधारी जी ने वो श्राप दी थी कि एक बहेलिए के साधारण तीर की वजह से आपकी मृत्यु होगी, तो भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अभेद था, लेकिन उनका पैर उनके ही कहने की वजह से सबसे ज्यादा कमजोर रहा। तो भगवान श्री कृष्ण इस तरह की कुछ अवस्था में बैठे हुए थे, अपना पैर थोड़ा ऊपर की तरफ करते हुए एक पेड़ से टिक के। वहां पर एक आया बहेलिया, जिसने समझा वो भगवान श्री कृष्ण के चरण नहीं, कुछ चमकती हुई किसी की आंखें हैं, और उसने अपना तीर निकाला साधारण सा। उसने सोचा कि कोई जानवर है, वो शिकार करने आया था, ना तीर चला दिया और वो सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर लग गया। उसी चरण पर लगा जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते क्या, यही अंग मेरा सबसे ज्यादा कमजोर होगा। और बस उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह के साथ वाली लीला आखिरी बार वहीं पर समाप्त की और बैकुंठ धाम को प्रस्थान। भगवान जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी का पूरे द्वापर युग का कल्याण करके भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम को प्रस्थान से वैकुंठ धाम को प्रस्थान करेंगे, और ये समय चक्र वापस से अपने आप को दोहराएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये कहानी सच्ची घटना की सच्ची कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, कुछ नया पता चला है, इंटरेस्ट आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करेंगे, वीडियो को पुश मिलेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कुछ दोस्तों मुझे पहली बार देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल